आज हम नेम्ड रिएक्शन में सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है फ्रिडिल क्राफ्ट? ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल यूज होगा। जो कैटाइन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप जानते ही हैं, एक चीज दे लो दूसरी ले लो, ट्रांसफेरेंस होता है। तो होता क्या है इसके अंदर, देखिए, जैसे पहली बात तो ये केवल एरोमेटिक कंपाउंड देती है। आपने इसका रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल पे करवा दिया, ठीक है, और प्रेजेंस नहीं बोलना है, एनहाइड्रस, कोई भी लुईस एसिड ले लो जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, कुछ भी ले सकते हैं आप। ये लुईस एसिड कौन होते हैं? लुईस एसिड जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। इसका क्या रोल है वो अभी आगे चल के मैकेनिज्म में दिखाई देगा। मतलब प्रेजेंस इसमें से किसी एक की होनी चाहिए। अब आप जानते हैं बेंजीन रिंग के हर कोने में क्या होता है? CH, तो H को बाहर निकाल लीजिएगा। तो जैसे ही इसका रिएक्शन होगा H टूटकर अलग हो जाएगा H आइन की फॉर्म में, है ना। ये H आइन की फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो बताइए, जब ये निकल जाएगा तो यहां कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो उस पर ये अटैक कर देता है। मतलब H आइन निकल जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा। तो एक चीज निकल गई, दूसरी ने अटैक कर दिया। अब अटैक कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए नाम है इलेक्ट्रोफिलिक। तो फ्रिडिल क्राफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक एटम हटेगा दूसरा लगेगा, लेकिन लगेगा कौन ये देखा करो, इलेक्ट्रोफाइल। तो नाम पड़ गया इलेक्ट्रोफिलिक। अब सवाल ये आता है, अगर इसकी जगह आपने कोई इलेक्ट्रोफाइल अलग ले लिया, मान लीजिए आपने यहां पर एल्काइल हैलाइड ले लिया और प्रेजेंस इसमें से किसी की ले ली, तो क्या होगा बताइए? ये ब्रेक कर जाएगा, है ना। और इसमें से क्या होगा? ये ब्रेक करेगा जब, तो नेगेटिव चीज, है ना, ये पॉजिटिव वाली क्या करेगी? यहां अटैक कर देगी। और जो ये वाली है H आइन वाली, ये इसको लेके चले जाएगी। ट्रांसफरेंस हो गया। इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक कर देता है। अब कैसे करता है, क्यों करता है, ये बात की बात है, ये मैकेनिज्म में समझ में आ जाएंगे। तो यहां पर ये बन जाएगा, है ना, टॉल्यूइन बन जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा टॉल्यूइन, है ना, या मिथाइल बेंजीन, कुछ भी बोल लो आप। तो ये आप जो देख रहे थे किस तरीके से जो पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इसको कहते हैं फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन। लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको आगे हम और देखते हैं। मान लीजिए ये बेंजीन, आपने इसका रिएक्शन इथाइल क्लोराइड पे करवा दिया, इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म पे करवा दिया, इसका रिएक्शन कार्बन टेट्रा क्लोराइड पे करवा दिए, इसका रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड पे करवा दिए, इसका रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड पे करवा दिए, इसका रिएक्शन फॉस्जीन पे करवा दिया, किसी पे भी करवा दिया।
सबसे बड़ी पहचान जो है वो ये है, एनहाइड्रस लुईस एसिड, कोई सा भी ले लो, तो हर बार एक ही काम हो जाएगा, आपको मालूम ही है क्या, ये टूट के अलग हो जाएगा और जो भी इसमें से पॉजिटिव चीज है वो यहां अटैक कर देगी। तो हर बार HCl निकलता जाएगा, HCl निकलता जाएगा, तो बस HCl निकाल दो, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको यहां लगाते जाओ, फिर HCl लेके चला जाएगा, ये बन जाएगा। देखो बेंजीन रिंग के संग CH लिखा है, इसको बेंजल कहती हैं, तो इसका नाम है बेंजल क्लोराइड या बेंजल डाइक्लोराइड। ऐसे ही आपने इसका रिएक्शन करवा दिया, फिर HCl लेके चला गया, तो बेंजीन के संग C लग जाए इसको बेंजो कहती हैं, और 3 Cl है ट्राइक्लोराइड। ऐसे ही इसके संग रिएक्शन करा दिया, सब में एक ही काम होना है, ये HCl लेके चला जाएगा और जो बचे वो यहां लगा दो, ये एसीटोफिनोन। ऐसे ही इनके संग करा दो सिमेट्री, HCl निकलता जाएगा, ये लगता जाएगा, इसका नाम है बेंजोफिनोन। इसके संग करा दीजिए COCl, HCl बाहर निकल गया, इसको कहते हैं बेंजोइल। C6H5CO को बेंजोइल कहते हैं, तो नाम हो गया बेंजोइल क्लोराइड, लिख लीजिएगा। हो रहा है क्लियर? तो हर बार HCl निकलता जा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल लगता जा रहा है, HCl निकलता जा रहा है, HCl निकलता जा रहा है, सब में HCl निकल जाएगा। अब सवाल ये आता है कि साहब ठीक है आपने बता दिया ये निकल जाता है HCl, पर साहब ये बताओ, पहले ये समझ लो, यहां धोखा मत खा जाना आप, ये जो CH2 लिखा है, फिर इसमें से आप एक H हटा दो, एक वैलेंसी फ्री हो गई, फिर आप एक H और हटा दो, एक वैलेंसी और फ्री हो गई, इसको कहते हैं बेंजाइल। मतलब अगर मैं यहां Cl लगा दूं तो बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा, और ये कहलाता है बेंजल। यहां Cl लगा दो तो बेंजल डाइक्लोराइड, इसको कहते हैं बेंजो। C6H5C क्या कहलाता है? बेंजो। 3 Cl लगा दो, बेंजो ट्राइक्लोराइड। और अगर यहां CO लिखा हो, इसको बेंजोइल कहते हैं। अब आगे Cl लिख दो, बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखिए, नहीं तो नाम लिखने में परेशानी हो जाएगी आपको। लिख लें। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है फ्रिडल क्राफ्ट की। तो सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अभी तक तो हमने कॉमन बताया था आपको, अब एल्काइलेशन रिएक्शन कराने जा रहे हैं। एल्काइलेशन का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप का अटैच हो जाना। जैसे अभी मैंने ये बताया कि ये बेंजीन है, इसका इलेक्ट्रोफाइल पे रिएक्शन करा दिया। ये जो आप देख रहे हैं लुईस एसिड, अभी आप देखोगे ये कैटेलिस्ट की तरह काम करेगा। कैटेलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है और लास्ट में वैसे ही बाहर निकल जाता है। क्वांटिटी एंड कंपोजिशन ऑफ अ कैटेलिस्ट रिमेन अनचेंज। अगर आपने चलते हुए रिएक्शन में 5 ग्राम डाल दिया तो रिएक्शन के खत्म होने के बाद 5 ग्राम ही बाहर निकल आएगा, लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसे जब डाला था तो क्रिस्टलाइन था, चीनी जैसा था,
और रिएक्शन के दौरान जब निकलेगा तो क्वांटिटी तो सेम रहेगी, लेकिन जो क्रिस्टलाइन था वो पाउडर हो चुकेगा। कहने का मतलब उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी, क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। तो क्या होता है, अभी बताया था, ये अलग हो जाएगा और ये अटैक कर देगा। तो अगर मैं यहां पर ऐसा कर दूं कि यहां पर जो E+ लिखा है इसकी जगह में एल्काइल ग्रुप लिख दूं, CH3 लिख दूं, C2H5 लिख दूं, तो ये एल्काइलेशन हो जाता है। तो इसको आप बोलेंगे फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फिर देखो, मान लीजिए मैंने इसका रिएक्शन इस पर करवा दिया और प्रेजेंस ले ली, तो क्या होगा, Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पेयर को ये अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब आप बताओ रिएक्शन कैसे होगा, अभी आपको बताया था, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा और ये Br के संग निकल जाएगा बाहर। तो एल्काइल ग्रुप का अटैच हो जाना, ये मिथाइल जुड़ गया है, इसी को कहते हैं क्या, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप का जुड़ना। लिख लीजिएगा, लिख लिए। चलिए, अब ये रिएक्शन हुआ कैसे है, इसकी मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन की, वो समझाने जा रहे हैं। लिखिए, ये थोड़ी जगह ले लेते हैं यहां से। चलिए देखो, सबसे पहले क्या होगा कि ये आपके पास यहां लिख लो मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म का पहला स्टेप है जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का बनना कैसे होगा। देखो, सबसे पहले जैसे मान लो ये पिछला रिएक्शन जो था इसको लिख लो, और जो बीच में आपने यूज करा एनहाइड्रस AlCl3, वो क्या होता है, लुईस एसिड, क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब बताओ, इन दोनों में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये चाहेगा इस पे लोन पेयर है, भाई 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक शेयर कर लिया, 6 बचे रह गए, 3 लोन पेयर। ये गरीब आदमी है, इसका ऑक्टेट भी पूरा नहीं हो रहा है, इस पे लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, इसको अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देगा, तो ये इसके संग बॉन्ड बना लेता है। कैसे, ढंग से देखें, ये इसके संग एक वीक बॉन्ड बना लेगा ऐसे करके, है ना। अब क्लोरीन यहां पर आपने Cl लिया है तो इधर भी Cl ले लो, नहीं तो Br ले लो, यहां AlBr3 तो उससे हो जाएगा काम। चलो, Cl है तो Cl ले लो, तो जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। अगर यहां AlBr3 ले लेता तो यहां Br ले लेता, क्या होगा देखिए, ये अटैक कर देगा लोन पेयर इस पर, ये भिखारी है, कमजोर है, तो ये कहेगा भाई मुझको इलेक्ट्रॉन दिलवाओ ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये अपना पेयर इसको देगा, मतलब इसके संग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, है ना। अब आप ये बताइए, इन दोनों में ये कैसा है, पार्शली नेगेटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, तो ये पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या होगा, ये क्या है, लुईस एसिड, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसको लेके अपना अलग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ये इसमें अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, तो ये जो बना है ये मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है। तो पहला स्टेप है कि इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे होता है। जो भी आपको एल्किल हैलाइड दिया हुआ है वो इससे रिएक्शन कर जाता है, जो बीच में आपने लिया था कैटेलिस्ट, इस पे लोन पेयर है, ये इस पे कमी है, लुईस एसिड है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये अपना पेयर इसको दे देता है, इसके संग बॉन्ड बना लेता है कोऑर्डिनेट। तो पहला स्टेप समझ में आ गया आपको। तो इंटरमीडिएट जो है, ध्यान रखना, ये इंटरमीडिएट,
कोई पूछ ले फ्रिडल क्राफ्ट में कौन इंटरमीडिएट है, इलेक्ट्रोफाइल। और ध्यान रखना ये जो पहला स्टेप हो रहा है ये कैसा होता है, स्लो। इसको कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये स्लो स्टेप है, ये ही रेट डिटरमाइन करेगा। बढ़े आगे, चलो। तो पहला स्टेप था इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, ये बन गया। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है ये अटैक कर देता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। किस पे अटैक कर देता है, जो रिएक्टेंट है। तो सेकंड स्टेप बस इंपॉर्टेंट है, वो समझ लो। ये बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन है। इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया इलेक्ट्रोफाइल पे, मान लो इस पे करवा दिया, यही तो बना था इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या होगा, देखिए ये मालूम है आपको, इसके अंदर क्या है, पाई सिग्मा कॉन्जुगेशन है, मतलब रेजोनेंस हो रहा है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो ये चाहेगा मैं स्टेबल हूं, लेकिन ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये चाहेगा भाई ये मेरे पास अटैक कर ले, क्योंकि मेरे पास तो पाई इलेक्ट्रॉन पूरे के अंदर घूम रहे हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड है यहां से ये उठ के इधर आ जाएगा, रेजोनेंस। तो जब ये इधर आएगा, सोचिए तो क्या बनेगा, जब ये बॉन्ड इधर आएगा तो यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। बाकी ये दोनों एज इट इज लिखे हुए, ठीक है। और मालूम है हर कोने में CH है, चाहो तो ये वाला H बाहर निकाल लो। अगले स्टेप में क्या होगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, अब क्या होगा, ये फिर इधर आ जाएगा। तो पहले CH3 कहां अटैक करेगा, नेगेटिव पे पोजीशन पे, तो ये वाला अटैक कर देगा नेगेटिव पोजीशन पे। तो पहले इसको यहीं पे बना दूं, कहो तो ये लो, मतलब इसके माइग्रेशन से यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, यहां पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चीज कहां अटैक करेगी, नेगेटिव पे। तो ये तो नेगेटिव पे चला जाएगा और ये पॉजिटिव एज इट इज रहेगा। अब आगे इसके अंदर आप जानते ही हैं रेजोनेंस, ये इधर माइग्रेट हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये इधर आएगा तो यहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या होगा, फिर देख लीजिए, यहां बना दूं कहो तो, जगह नहीं है तो। जब ये बन गया, अब ये इसका यही तो होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज। अब जब ये बॉन्ड इधर आया तो अगली बार में ये यहां आ गया। रेजोनेंस तो बनाना जानते हैं आप, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो क्या होगा, जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा, यहां डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बना दिए। ये जो है इक्विवेलेंट होता है किसके, इसके। अब ये बताइए, इस पूरे के अंदर देखिए पॉजिटिव चार्ज कहां कहां घूम रहा है, बताइएगा, है ना। या बॉन्ड को देख लो कहां कहां घूम रहा है। तो आप देखोगे पॉजिटिव चार्ज जो है यहां से लेके यहां भी है, यहां भी और यहां भी है। इसका मतलब ये जो है यहां तक घूम रहा है, ये ऐसे ही, ये कहलाता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं, यहां नाम लिख देता हूं, एरिनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, दो नाम होती हैं इसके, लिख लीजिएगा। ये बहुत स्टेबल फॉर्म होती है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, बना लीजिए। बना लिए। अब देखिए, जब ये बन गया मेरे पास, तो अब मैं जा रहा हूं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप लास्ट स्टेप है। ये जो हमारे पास यहां पर बन गया था थर्ड स्टेप,
अब क्या होगा, वो जो तुमने शुरू में लिया था, ध्यान है क्या लिया था, AlCl3, या आपने देखा था इलेक्ट्रोफाइल जो शुरू में लिया था, वो रीजनरेट हो जाएगा। तो यहां लिख लो रीजनरेशन ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ऐसे लिख लो आप। ये तीसरी हेडिंग क्या होगा देखिएगा, जब ये यहां माइग्रेट हो गया था तो यहां पर क्या आ गया था, ध्यान है आपको, यही बनाया था ना आपने शुरू में। अब आप क्या करो, जो पहले स्टेप में आपने देखा था ये बना था AlCl4 नेगेटिव, ये द्वारा से इससे रिएक्शन कर जाता है। जब ये रिएक्शन करता है तो ये चाहेगा मैं द्वारा से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाऊं, तो ये वाला जो आपको इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाई दे रहा है ये यहां शिफ्ट हो जाता है, मतलब H जो है वो टूट कर अलग हो जाता है। और जब ये बॉन्ड यहां पर आएगा तो ये फ्री हो जाएगा एचाइन की फॉर्म में। अब एचाइन चाहता है कि भाई मैं पॉजिटिव हूं, मुझे नेगेटिव मिल जाए, तो ये इससे Cl ले लेता है, तो आपके पास द्वारा से ये बन जाएगा, ये H निकल के टूट के अलग हो गया है क्योंकि ये बॉन्ड इधर आ गया है, तो डबल बॉन्ड हो गया। तो ये जो एचाइन है इससे Cl ले लेता है, तो बताओ यहां क्या बचेगा, H प्लस ने Cl माइनस लिया, बचा क्या ये, तो आप देख रहे हो ये द्वारा से आपको मिल गया है, तो इसका मतलब ये कैटेलिस्ट हुआ कि नहीं हुआ। भाई शुरू में जो चीज लेके चले वो द्वारा से मिल जाए तो वो कैटेलिस्ट होती है, तो AlCl3 बिहेव एज ए कैटेलिस्ट, लिख लो। तो ये इसकी मैकेनिज्म थी, तीसरे चरण में जाके टोल्यूइन बन जाती है। आ गया समझ में, चलो तो ये हमारे पास इसकी मैकेनिज्म। इसमें थोड़ा स्पेशल केस आपको बताता हूं, वो समझ लो। स्पेशल केस को समझने के लिए आपको पीछे लौटना पड़ेगा। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बन के ऊपर कैटाइन मतलब पॉजिटिव चीज, इसकी स्टेबिलिटी मैंने आपको बताई थी, ध्यान होगा जर्नल ऑर्गेनिक में। ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। और हमने सुना है स्टेबिलिटी चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप बताइए, ये मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो पॉजिटिव आदमी को 3 डायरेक्शन से आप इलेक्ट्रॉन देते जाओ, नेगेटिव चीज देते जाओ, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कम होगा। भाई पॉजिटिव आदमी को नेगेटिव चीज दे रहे हो, तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा, चार्ज कम होगा स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो टर्शरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ध्यान आ गया इंडक्टिव इफेक्ट में। टर्शरी कार्बोकैटाइन जो होता है, कार्बोकैटाइन ये ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से देन प्राइमरी। तो एक तो ये बात मालूम होनी चाहिए स्पेशल केस को बताने से पहले। और क्या मालूम होना चाहिए आपको वो बता देता हूं। दूसरी बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि 1,2 मिथाइल शिफ्ट क्या होती और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट क्या होती। ध्यान होगा 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया है, इसे ध्यान है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। मान लीजिए 1,2 मिथाइल शिफ्ट है, आपके पास ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, तो आप ये बताइए इसमें अगर Cl बाहर निकल जाए, अभी बताया था, तो बताओ ये कार्बोकैटाइन प्राइमरी हो गया,
क्योंकि ये कार्बन पे कैटाइन है और ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको कहते हैं प्राइमरी कार्बोकैटाइन। तो बताओ प्राइमरी कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी या टर्शरी? तो आप कहेंगे टर्शरी, अभी बताया है आपने। तो इसमें क्या होता है, इसको हटा रहा हूं, इसके अंदर क्या होता है आप देखोगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाती है। कैसे? ये वाले को आप ऐसे लिख दो, ये देखो, ये बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो ये क्या होता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यहां से ये मिथाइल ग्रुप जो दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव फॉर्म में जब इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, वो यहां अटैच हो जाता है। तो बताओ अगर ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो यहां कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो आपको ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा। CH3 इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके अलग हो जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो पॉजिटिव पे अटैक कर देगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब आप देखो ये कैटाइन कैसा है, ये कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, तो ये टर्शरी हो गया, नहीं हो गया? तो टर्शरी कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल है या प्राइमरी? टर्शरी। तो ये चीज बनना चाहेगी, ये नहीं बनेगी। ये चीजें नहीं मालूम है तो आपको स्पेशल केस में समस्या आ सकती है, इसलिए समझाया है मैंने। जैसे एक और समझाता हूं, हाइड्राइड शिफ्ट, तो चीज आसान लगेगी। जैसे मान लीजिए आपके पास ये लिखा हुआ है, तो बताइए जब ये निकल जाएगा फ्रिडल क्राफ्ट में, ये आ जाएगा, तो बताओ ये वाला कार्बन कैसा है, प्राइमरी है, डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है। और तुम्हें मालूम है प्राइमरी और सेकेंडरी में सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये क्या करेगा, देखो हाइड्राइड शिफ्ट कर लेगा। यहां तो मिथाइल की शिफ्टिंग हुई थी, मिथाइल शिफ्ट हो गया था, इसको कहते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। इसमें हाइड्राइड मतलब H की शिफ्टिंग होगी। कैसे? इसको H को टांग लो नीचे, CH2 को ऐसे लिख लो, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये लेके अलग हो जाएगा। तो समझे, इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा, ये नेगेटिव यहां अटैक कर देगा। तो ये कैसा है, सेकेंडरी। ये कैसा था, प्राइमरी था। कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला। तो ये बनना नहीं चाहेगा, अगर ये लिखा हो तो आपको ये नहीं बनाना, ये बनाना है, कैटाइन सेकेंडरी पे लाना है। तो ये दो बात अगर समझ में आ रही है तो आपको आगे चीज आसान लगने वाली। तो इस अरेंजमेंट को याद रखना, जब ये अरेंजमेंट आएगा तो मैं इसे ना लिखते हुए कैटाइन इसको लिखूंगा, ये ध्यान रख लेना, टर्शरी। और अगर ये अरेंजमेंट है तो मैं चीज को प्राइमरी से अटैच ना करते हुए सेकेंडरी से करूंगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। चलिए लिख लीजिएगा। देखिए, मान लीजिए मैंने आपसे पेपर में कह दिया कि साहब ऐसा करो, आप जो है इसका रिएक्शन करवाओ। इसका रिएक्शन करवा दो। किस पे करवाओगे? आप थोड़ा इसे बड़ा कर ले रहे हैं। तो आपने कहा साहब मैं इस पे रिएक्शन कराने जा रहा हूं, और प्रेजेंस तो आपको मालूम ही है, एनहाइड्रस AlCl3। अभी AlCl3 लेके चल रहे हैं। तो आप ये बताएं यहां क्या होता है, कौन सा रिएक्शन होता है फ्रिडल क्राफ्ट में? इलेक्ट्रोफाइल टकराएगा, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो बताओ अगर ये कौन सा कार्बन है, प्राइमरी, क्या ये अटैक करेगा यहां पर? नहीं, इसमें हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी। तो प्राइमरी से अटैक ना करके ये कहां से अटैक करेगा, सेकेंडरी से। भाई पॉजिटिव चार्ज इस पे था ना, ये अटैक कर देगा। इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या कॉमन नेम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यूमीन, है ना। तो हमने इसको ना बनाते हुए
इसकी जगह अभी आपको हाइड्राइड शिफ्ट दिखाई थी, इसको ऐसे लिखेंगे आप। तो इसमें हाइड्राइड शिफ्ट हो जाती है, ये बन जाता है। तो ये अटैक करेगा यहां पर। तो बताइए अगर मैं इसको उठा के यहां लगा दूं पॉजिटिव वाले को, तो यही तो बन जाएगा। और अगर मान लो मैं इसकी जगह ये ले लेता, वो सेकंड वाला केस जो मिथाइल शिफ्ट बताइए, मान लो ये ले लूं। अब कराना इसका रिएक्शन जरा एनहाइड्रस AlCl3 पे, तो क्या होगा, ये टूट के अलग हो जाएगा। अब ये मालूम है ये प्राइमरी है, तो बताओ प्राइमरी ज्यादा है या इसमें क्या हो जाएगी, मिथाइल शिफ्ट। कौन सा ज्यादा हो जाएगा, टर्शरी। तो ये चीज ये वाली बन जाएगी। इसीलिए मैंने पहले ही समझा दिया है आपको, जिससे आपको रटना ना पड़ जाए। टर्शरी कार्बोकैटायन टकरा जाएगा। हो गया क्लियर, हो गया क्लियर। चलिए, लेकिन आप जो ये देख रहे हैं ना AlCl3 में, आप देखोगे, यहां लिख देता हूं नोट करके, अगर आपसे कोई कहे कि यही रिएक्शन द्वारा से करवाओ, वही फ्रिडल क्राफ्ट, इसका रिएक्शन करवाइए, लेकिन प्रेजेंस ले लो आप एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की, फेरिक क्लोराइड की, या बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की, सब लुईस एसिड है। AlCl3 को रहने दो, इसको ले लो। तो ये क्या करता है, बीच में जो कार्बोकैटायन बनता है वो नहीं बनाता है इंटरमीडिएट में। क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि ये जो देख रहे हो आप, ये क्या होती हैं, ये वीक लुईस एसिड होती हैं। तो इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन नहीं बनता, मतलब चीज जो है वो सीधे चिपक जाएगी ऐसे करके। जोड़ दो बस, इसमें आपको शिफ्टिंग नहीं करनी है। यहां लिख लो, यहां लिख देता हूं, लिख लो, नो इंटरमीडिएट इज ऑब्टेन्ड। मतलब इसमें आप हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करेंगे। 1,2 हाइड्राइड, 1,2 मिथाइल, जो शिफ्ट है वो इसमें नहीं होगी। तो इसमें अगर यहां से बीच में प्राइमरी बन रहा है तो सीधे प्राइमरी अटैक कर देगा। जैसे मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है और किसी ने आपसे कह दिया कि साहब ये लिखा हुआ है, और यहां आपने एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ले लिया, तो आप ये जो Cl अलग हो जाएगा, ये इसको सीधे अटैक करवा दोगे यहां पर। मतलब ये नहीं है हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करवाओगे, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो क्या होगा, सीधे चीज लग जाएगी, ये बन जाएगा। तो इसमें आपको शिफ्टिंग नहीं करानी है इन वाले केस में। लिख लीजिएगा, हटा दें। चलिए, तो अगर आप इसका रेट देखें, रेट ऑफ फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो आप ये देखो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो रेट बताता है स्लो स्टेप, वो कौन सा था याद करो। जब शुरू में इलेक्ट्रोफाइल बना था ये, तो ये लुईस एसिड था और इसके पास लोन पेयर थे, तो इसने क्या करा, इससे बॉन्ड बनाया कोऑर्डिनेट। यही जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये RDS है, ये स्लो स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है।
तो इसमें आपको देखना है कौन सा एल्किल हैलाइड अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी से इसको दे दे रहा है, डोनेट कर दे रहा है। तो अगर आपसे कोई एल्किल हैलाइड बदल बदल के पूछ ले कि बताओ कौन सा जल्दी रिएक्शन करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा, तो बताइए इसका साइज क्या होता है, छोटा। अब छोटा साइज है तो क्या इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट कर लेगा, ये नहीं कर पाएगा। इसका दिल छोटा है तो ये क्या करेगा, ये वाला F अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी से इसे दे देगा, जिससे इस पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, बोझ बहुत है इसके ऊपर। तो ये इसका रेट हो जाएगा, ऑर्डर रेट का। हो रहा है क्लियर? लिख लीजिएगा। चलिए अब आपको मैं बताता हूं कुछ क्वेश्चन। जैसे ये आपके पास बेंजीन, किसी ने कह दिया कि इसका रिएक्शन इस पर करवा के दिखवाओ। इसका रिएक्शन इस पर करवा के दिखवाओ। इसका रिएक्शन इस पर करवा के दिखवाओ। ऐसे ही लिख दो। और रिएक्शन जो हो रहा है ध्यान रखना, ये हो रहा है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, एनहाइड्रस FeCl3 के साथ। तो आपको मालूम है इसको छोड़कर इन दोनों के केस में तो चीज सीधे चिपक जाएगी। कैसे? पहले इन दोनों पे चर्चा कर लेते हैं। तो बताओ जब ये अलग होगा तो इसमें कोई हाइड्रेट शिफ्ट तो होगी नहीं, सीधे ये अटैक कर देगा यहां पर। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। सीधे इसको प्लस वाले को यहां फेविकॉल से जोड़ दो। लेकिन AlCl3 में हाइड्रेट शिफ्ट हो जाती है। तो आप इसमें क्या देखेंगे, जब ये निकलेगा यहां से तो बताओ ये क्या है। तो आप कहेंगे ये कार्बन जो दिखाई दे रहा है ये कैसा है, सेकेंडरी है। कैसा है, सेकेंडरी है। और इसमें मिथाइल शिफ्ट हो नहीं सकती है क्योंकि मिथाइल ही नहीं है बगल में। तो इस वाले केस में चीज ऐसे ही जुड़ जाएगी। तो आप कहेंगे इसमें चीज जो थी वो ऐसे जुड़ जाएगी, जैसे है वैसे ही जुड़ जाएगी। सवाल है क्यों जुड़ जाएगी? क्योंकि आप जानते हो ये कार्बन दो कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, सेकेंडरी है। तो इसमें टर्शरी की संभावना तो है नहीं बनने की, है ना। शिफ्टिंग हो नहीं सकती इसमें क्योंकि मिथाइल नहीं है इसके। तो क्या होगा चीज, इसमें सेकेंडरी पोजीशन ही यहां अटैक हो जाएगी, ये बन जाएगा सेकेंडरी। मान लो इसमें भी ये ले लेता, मान लो इसमें ये ले लेता, तो आप ये बताओ जब ये निकलेगा तो ये कार्बन 3 से जुड़ा है टर्शरी, और टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस केस में ये ले लो, ये ले लो, कुछ भी ले लो, सेम चीज बनेगी। क्या? टर्शरी वाला पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, वो यहां अटैक कर देगा। ये बन जाएगा। आ रहा है समझ में? लेकिन अगर इस वाले में मान लो, इस वाले में ये जो देख रहा हूं इस पे रिएक्शन इसका हो जाता और एनहाइड्रस AlCl3 होता, तो AlCl3 क्या कर देता है, शिफ्टिंग। तो जब ये टूट के अलग होगा तो ये कैसा है, प्राइमरी। तो इसमें संभावनाएं हाइड्रेट शिफ्ट हो जाए तो कैटाइन किस पे आ जाएगा, सेकेंडरी में। तो इसमें सेकेंडरी वाली पोजीशन बन जाएगी। समझ में आ रहा है आपके? क्यूमीन बन जाएगा। ये पहले भी बना के दिखा दिया है आप। मतलब इन दोनों में अंतर ये है कि अगर ये लोगे FeCl3 लोगे तो चीज सीधे जुड़ जाएगी। इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता है बीच में क्योंकि वीक होते हैं ये वाले लुईस एसिड। तो अपने संग रिएक्शन के दौरान हेलोजन को ले जा नहीं पाता है FeCl3।
तो इसमें सीधे कार्बोकैटायन जोड़ना है आपको, लेकिन AlCl3 में देखना है अगर शिफ्ट हो रही है हाइड्राइड शिफ्ट तो करनी, जरूरत नहीं है तो नहीं करनी है। इसमें जरूरत नहीं थी, टर्सरी पहले से ही बन रहा है तो शिफ्टिंग कराने की जरूरत ही नहीं। हो गया क्लियर? चलिए, तो अब तक जो मैं आपको बता रहा था ये एल्काइल ग्रुप का रिएक्शन हो रहा था, ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब होता है एसीटाइल ग्रुप का जुड़ना, इसको एसाइलेशन कहते हैं। होगा तरीका वही है, कैसे देखिए, ये जो आपके पास लिखा है इसका रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड पे करवा दीजिए। पहले एल्किल हैलाइड पे करा रहे थे, प्रेजेंस हुई तो बताओ जब ये Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है टूट के अलग हो जाएगा, ये आ जाएगा और ये अटैक कर देगा। तो बिल्कुल सेम है, मैकेनिज्म भी सेम, रिएक्शन भी सेम। इसका नाम क्या है? मिथाइल फिनाइल कीटोन, या कॉमन नेम बहुत प्रचलित है एसीटोफिनोन। तो अगर आपके पास एसीटाइल ग्रुप अटैक कर रहा है तो नाम है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। मान लो इसकी जगह में ये ले लेता बेंजोइल क्लोराइड, तो वही तरीका है इसका भी। Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है फ्रिडल क्राफ्ट, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा। तो ये बनेगा, इसका नाम है बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन, या इसको क्या कह सकते हैं आप? डाइफिनाइल कीटोन। लिख लीजिएगा। लिख लिए? चलिए, और इसका जो रेट होता है अगर लिखना है आपको, रेट ऑफ फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये लिखना है एसाइलेशन। तो इसके में तो हर बार क्या हो रहा है, यही अटैक कर रहा है, इंटरमीडिएट तो इसमें बन ही नहीं रहा है। तो इसमें सीधा फंडा है कि इसमें उल्टा रिवर्स नेचर होता, आई सबसे बड़ा होता है। ये इसका ऑर्डर है। उसमें फ्लोराइड सबसे ज्यादा रेट था, इसमें आयोडाइड होता है, जस्ट रिवर्स है। हो गया क्लियर? तो अगर ये वीडियो आपको मैंने पूरी डिटेल में समझा दिया है फ्रिडल क्राफ्ट, अगर बढ़िया लगे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।